brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे मामले की जो क्या कहूँ मैं, एक शख्स 4 घंटे तक डीप फ्रीजर में पड़ा रहा, वो जिंदा था। ये तो अच्छा हुआ कि सरकारी लापरवाही की वो भेंट चढ़ गया और उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया, नहीं तो जिंदे का ही पोस्टमार्टम कर देते। ये एक और अनोखी विचित्र बात हो जाती। दरअसल ये पूरा वाकया राजस्थान के झुंझुनू का है, जहाँ पर एक शख्स जिसकी उम्र करीब 26 से 27 साल रही होगी, ये बताते हैं कि मूक बधिर है और इसको एक संस्था जो है वो उसका पालन पोषण कर रही है। गुरुवार सुबह इसको एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। तबीयत काफ़ी ख़राब थी। बी डे की हॉस्पिटल है, वहाँ पर एडमिट कराया गया। उसके बाद इसको वहाँ के डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर कर दिया और आप यकीन मानिए, इसको अंतिम संस्कार के लिए जब शमशान घाट ले जाया गया तो वहाँ हलचल हुई और उसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में है कि ये तो जिंदा है। वापस अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालांकि देर रात उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये जो लापरवाही सामने आई, इस सिस्टम पर एक तरह से कहा जाए कि इसको क्या बोले, किस तरह का ये सिस्टम है। हमारे साथ सुप्रतिम बैनर्जी साहब भी मौजूद हैं। सुप्रतिम भाई, आपने भी अपनी लाइफ में इस तरह के बड़े सारे केसेस देखे जिसमें कई लोगों को अर्थी पर जब ले जाया जा रहा था, संस्कार होने जा रहा था, तब उठ गया। ऐसा मामला देखा कि डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद वो जिंदा। चिराग, ये मामला सिर्फ डेथ डिक्लेयर करने के बाद जिंदा हो जाने का नहीं है, ये मामला है पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हो जाने का। मतलब डेथ तो डिक्लेयर किया है, मुर्दा तो बताया है, उसके बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम भी कर दिया और उसके बाद भी बंदा जिंदा हो गया। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद तो किसी के जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। पोस्टमार्टम तभी होता है जब कोई आदमी मर जाए, और हिंदी में उसको कहते हैं शव विच्छेदन। मतलब शव को विच्छेद करना, काटना टुकड़ों में, ताकि अंदरूनी अंगों की जांच की जाए और ये देखा जाए कि मौत की वजह क्या है। और शव विच्छेदन कैसे होता है, सुनने में ये बड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स या जो भी पुलिस में है वो लोग जानते हैं। बॉडी को पूरा यहाँ से काट दिया जाता है, बीच से अंदरूनी अंग निकालकर चेक किए जाते हैं और उसमें देखा जाता है कि किस में डिस्कलर्ड है, किस में जहर के निशान है, कहाँ पर चोट है, ये सब देखते हैं। ऊपर से तो ऑब्जर्व करते ही हैं। उसके बाद अगर दिमाग में कुछ है, मान लो कोई बिजली का झटका हो या कोई टॉक्सिक चीज किसी को दे दी गई हो, गैस दे दिया गया हो, दिमाग खोपड़ी भी खोली जाती है पोस्टमार्टम। ये भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि स्कल का हिस्सा खोलकर डॉक्टर देखते हैं, फिर उसको जस का तस लगा देते हैं और यहाँ जो बीच से बॉडी को चीरा जाता है उसको फिर सिला जाता है ताकि वो एक शेप में आए। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपनों की मौत के बाद वो दर्दनाक स्थिति देखना नहीं चाहते, तो कहते हैं कि पोस्टमार्टम मत कराओ, कोई शिकायत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी के साथ पोस्टमार्टम होता है तो मुर्दा आदमी तो मुर्दा, अगर जिंदा आदमी का हो जाए तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि जिस बुरी तरह से वो कटेगा, जिस बुरी तरह से उसकी खोपड़ी खोली जाएगी, वो बेचारा नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ अजीब बात ये है, या मैं कहूँगा कि हैरानी ये है कि बंदे की मौत हो गई, डेथ डिक्लेयर हो गया, पोस्टमार्टम भी हो गया, इसके बाद भी बच गया। अब आप पूछेंगे पोस्टमार्टम के बाद कैसे बच गया, इतनी भयानक प्रक्रिया आपने बताई पोस्टमार्टम की, फिर वो बचा कैसे? तो वो इसलिए बचा थैंक्स टू द करप्शन एंड नेग्लिजेंसी ऑफ आवर सिस्टम। अच्छा, उसकी वजह से बच गया, क्योंकि डॉक्टरों ने सारा का सारा पोस्टमार्टम कागजों पर ही किया। उनको लगा कि लावारिस लाश है, लेकर आया है, खाना पूरी करो, आगे भेजो। कौन पूछ रहा है? डॉक्टरों ने कागजों पर पोस्टमार्टम किया, मतलब बॉडी को चीरने फाड़ने की, अंदरूनी अंगों की जांच करने की, ऊपर चोट लगा है नहीं लगा है, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं समझी और फिर उसको आगे सरका दिया। और भी हैरानी की बात देखिए कि इस दौरान बॉडी जो है तकरीबन 3 से 4 घंटों तक डीप फ्रीजर में रखी थी। अब एक आदमी जो जीवित है, जिंदा आदमी, वो मरा तो है ही नहीं। पोस्टमार्टम तो खैर मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की तारीफ करनी होगी, जिसकी वजह से उस जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वरना वो आदमी तो मर ही जाता। पोस्टमार्टम होता तो वो पोस्टमार्टम क्या एंटीमार्टम ही हो जाता उसका, मतलब जीते जी पोस्टमार्टम हो जाता। तो खैर वो हुआ नहीं होने की वजह से जान बच गई। लेकिन विडंबना देखिए कि उस आदमी को 2 से 3 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक तकरीबन डीप फ्रीजर में रखा गया। अब एक आदमी को अगर डीप फ्रीजर में घुसा दिया जाए, जिंदा आदमी को, तो उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, मतलब ब्लड क्लॉटिंग अंदर हो जाएगी, पूरा नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा और शायद उसी का नतीजा है कि जो आदमी
रिकवर तो किया, लेकिन बाद में उसको जब बड़े अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ फिर वो कोलैप्स कर गया, वो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। तो बड़ी ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद, बहुत ही अजीब कहानी है जो वाकई मैंने अपने पूरे करियर में अब तक नहीं सुनी। मैंने ऐसे तो अनगिनत किस्से सुने कि किसी इंसान की मौत हो गई, डॉक्टरों ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, या मान लीजिए घर वालों ने ही कहा कि मुर्दा है, चिता पर लिटा दिया, ठीक है ना, और उसके बाद वो जिंदा हो गया। कई बार आग लगाते समय जिंदा हो गया और लोग भूत समझकर भाग गए। इस तरह के मामले भी बहुत मैंने देखे हैं, सुने हैं, आप लोगों ने भी देखे सुने होंगे। लेकिन ऐसा कि किसी आदमी का पोस्टमार्टम हो जाए फिर भी वो जिंदा रहे, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। और ये वाकई जब मैंने पहली बार ये खबर सुनी और पढ़ी, जब हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से भेजी खबर, हमने पहली बार जब हमारे इंटरनल ग्रुप में खबर पढ़ी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पोस्टमार्टम के बाद कोई जिंदा कैसे हो सकता है। मौत के बाद तो जिंदा सुना है, वो इसलिए कि मरता नहीं है बंदा, वो जीवित ही रहता है। हो सकता है डायग्नोस करने में या उसके पल्स को ढूंढने में या सांस को मॉनिटर करने में डॉक्टरों से कोई भूल हो जाती होगी, ह्यूमन एरर हो जाता होगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जिंदा होना, मतलब मेरा दिमाग घूम गया सुनने के बाद, और मुझे लगा कि इस खबर को और थोड़ा गहराई में जाकर समझना चाहिए। तो ये बात सामने आई कि पोस्टमार्टम किया ही रहता है। और ये भी बात आपने जो शुरुआत में मेंशन की, जिसमें आपने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, करप्शन हुआ। मतलब हम जो सोचिए, हम करप्शन को यहाँ एक तरह से जस्टिफाइड कर रहे हैं कि चलो ठीक है, किसी की जान क्या करें, क्या करें आप बताइए। क्योंकि एक तो पहले ही गलती हुई कि एक जिंदा आदमी को अपना मुर्दा बता दिया, तो उस गलती की भरपाई जो है एक दूसरी गलती से हुई। वो दूसरी गलती ये थी कि इन्होंने पोस्टमार्टम किया ही नहीं, बता दिया पोस्टमार्टम किया। तो बेसिकली यहाँ पर कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, उसका मतलब ये है कि आपने किसी को दिया तो अभिशाप, किसी को आपने श्राप दिया कि जा तू मर जा, लेकिन उसी अभिशाप की वजह से उसकी जिंदगी बच गई, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहाँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। डिस्गाइज ये कि पोस्टमार्टम किया नहीं, धोखा दिया, और वो वरदान साबित हुआ बंदे के लिए कि वो जिंदा रहा कुछ देर के लिए ही सही। मैं कह रहा हूँ 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए ही उसको सांसें मिली, लेकिन वो उसी करप्शन की वजह से मिली जिसमें पोस्टमार्टम उन लोगों ने नहीं किया। अगर पोस्टमार्टम कर देते तो वो जो 1-2 घंटे के लिए वो जिंदा एक्स्ट्रा बचा, वो ही नहीं बचता। लेकिन शायद एक्स्ट्रा और बचता अगर उसको डीप फ्रीजर में नहीं डालते। बिल्कुल बिल्कुल, शायद कुड हैव डिफरेंट थिंग हो सकता है, उसको बचाया भी जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में देखिए, मैं बार बार कहता हूँ और मतलब तकलीफ होती है मुझे, हमारे देश में ना इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये मैं दर्शक ये ना समझें कि मैं मतलब कोई देश पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ, मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और बड़ा प्यार है मुझे देश से। लेकिन जो सिस्टम है ना, उसमें वाकई इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इन डॉक्टरों को जिन्हें पोस्टमार्टम करना था, इन्हें पता चला कि ये कोई लावारिस लाश है जो पुलिस कहीं से लेकर आई है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका अपीयरेंस, उसका हुलिया कोई ऐसा तो रहा नहीं होगा जैसे कोई बहुत टिप टॉप आदमी राजा बाबू, ठीक बात, ऐसा है नहीं। वो आश्रय घर में रहता। हाँ, ये आश्रय घर में आपको बता दूं दोस्तों, माँ सेवा संस्थान एक है, वहाँ ये वो पालन पोषण करते हैं। अब जो स्पेशल लोग होते हैं ना, दिव्यांग लोग, वो अपना संभाल तो उसको अच्छे तरह से कर नहीं सकते, ऊपर से कोई आश्रय में या किसी इस तरह के होम में रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो व्यवस्था होती है वो पर्सनलाइज्ड केयर जैसे घर में मिलता है वैसा तो वहाँ नहीं मिलता होगा। तो आदमी कितनी मुसीबत और कितनी तकलीफ में वहाँ जिंदा रहता होगा। उस तरह के आदमी की को कोलैप्स देखना और उसके बाद तुरंत उसको अस्पताल ले जाना, और डॉक्टरों का ये समझना कि ये लावारिस है, तो इसलिए हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने हो सकता है कि ठीक से उसकी जांच भी नहीं की होगी, क्योंकि अगर जांच की होती तो उसको मुर्दा करार ही नहीं देते। पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक लापरवाही और भी है। वो लापरवाही हुई है जो मुझे समझ में आ रही है, जो संस्था है यानी मानव सेवा संस्थान, आप सोचिए कि अगर उसने डेथ डिक्लेयर कर दिया तो ये पोस्टमार्टम, भाई कायदा तो यही होता है ना, अगर कोई किसी को मृत्यु किसी को हो गई है और वो चाहते हैं, उनको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। वो तो चलो बाय डिफॉल्ट ये नहीं हुआ, कहीं ना कहीं लापरवाही इन लोगों की भी थी। मेरी यही बात जिला कलेक्टर ने भी कही कि इस ये जो संस्थान है मानव सेवा संस्थान, उनका कहना है कि इसकी भूमिका की भी जांच हो रही है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर किया तो कायदा तो ये बोलता है ना उसके बाद पोस्टमार्टम कराते, लेकिन अब चूंकि हो सकता है कई लोग नहीं कराते पोस्टमार्टम। हमने अक्सर, मैंने भी तो पोस्टमार्टम तो कराने के लिए ले ही गए थे ना। हाँ, पुलिस तो लेकर गई,
देखिए, ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। मुर्दा करार देने के बाद चूंकि इस तरह के होम से जब कोई लाया जाता है, यहाँ दिल्ली में भी आपने देखा होगा आशा किरण होम स्पेशल लोगों के लिए, वहाँ पर भी जब इस तरह के डेथ्स होते हैं तो थोड़ा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, उसका एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनता है, डेड बॉडी की जांच होती है, पोस्टमार्टम होता है। तो यहाँ पर भी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, डेड बॉडी उन्होंने प्रोक्योर किया, प्रोक्योर करके पोस्टमार्टम हाउस लेकर गए कि इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, इसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे हिसाब से लेकिन को क्यों नहीं किया गया पोस्टमार्टम? यही तो लापरवाही है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की लापरवाही है, जिससे उसकी एक तरह से जान बच गई। जिनको लगा कि भाई कागजों पर कर देते हैं, इसका कौन पूछने वाला, ये तो लावारिस लाश है। वो अगर किसी फैमिली वाले का होता, किसी का ऐसा आदमी का बेटा होता, बच्चा होता, जो वहां पर खड़ा होता कि मेरे बेटे की मौत हो गई है या कुछ, मैं उसको उसका अंतिम संस्कार करूंगा, तो वहां पर तो फैमिली वाले थे नहीं, उनको लगा कि भाई परे करो, पोस्टमार्टम कागजों पर करो, परे करो, तो उन्होंने वही काम किया। तो दो तरह लापरवाही हुई, एक तो उसकी बॉडी को ठीक से शायद देखा नहीं गया, जब वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं किया था, उसकी तबीयत शायद खराब होगी, या कई बार पल्स मिस हो जाते हैं, डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे, जो मेडिकल लोग हैं वो बताएंगे। तो और भी तरीके हैं जांचने के, है ना, कई बार जो है वो झटके दिए जाते हैं किसी आदमी को रिकवर कराने के लिए। बेनल साहब एक चीज बताइए, डॉक्टरों ने अगर डेथ डिक्लेयर किया तो हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम खुद थोड़ी चेक करेंगे? अब जब डॉक्टर ही डेथ डिक्लेयर कर रहा है तो हमारे पास किसको चेक करने बोला? हम कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ये मानने के अलावा कि भाई मृत्यु हो गई। नेचुरली तभी तो वो लोग मान भी गए, और तभी तो पुलिस लेकर पोस्टमार्टम हाउस चली गई। इस मामले में तो पुलिस को भी मैं दोषी नहीं मानता हूँ। जब आपने किसी को ब्रॉड डेड बता दिया, या बता दिया कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी मौत हो गई, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी, पुलिस लेकर गई पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन पोस्टमार्टम वाली जगह पर पता चला कि कागजों पर पोस्टमार्टम हुआ, हकीकत में हुआ नहीं, और वो बंदा जिंदा था। और वो अंतिम संस्कार के लिए जब लेकर जा रहे, वो वीडियो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब अंतिम संस्कार के लिए उसका अंतिम संस्कार शुरू करने वाले थे, लकड़ियाँ आ गई थी और पूरा तामझाम जो इसके लिए चाहिए होता है वो आ गया था। एकाएक उसकी बॉडी में हरकत हुई और वहाँ एकदम हंगामा मच गया कि ये तो जिंदा है। उसको तुरंत लेकर गए उसी अस्पताल में, जो अस्पताल का मैं जिक्र कर रहा था, जिसका नाम है BDK हॉस्पिटल। वहाँ उसको आईसीयू में रखा, फिर वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया जयपुर, सवाई मानसिंह एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर शिफ्ट किया। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान। हाँ, उसके बाद वहाँ देर रात डेथ डिक्लेयर हुई, लेकिन तब तक इतना हंगामा मच चुका था, क्योंकि जब वापस आया तो समझ में आ गया था अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को, कि कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है और कुछ बहुत बड़ी चीज छुपाने की भी कोशिश हुई है। इसी वजह से जो चिकित्सक अधीक्षक है उसको सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि उसने इन्फॉर्म नहीं किया ऊपर के अधिकारी को। ट्रीटमेंट जो डॉक्टर है, इन्फॉर्म कर भी देते चिराग तो भी सस्पेंशन बनता है, क्योंकि हाँ वो तो बनता ही है, लेकिन उनका नहीं बनता शायद। नहीं, अब देखिए अल्टीमेटली जो टॉप मोस्ट आदमी है, अगर सारा क्रेडिट उनको है तो सारा डिस्क्रेडिट भी उनको है। तो उनके डॉक्टर मेरे हिसाब से तो दो जगह गलती कर रहे हैं। एक जगह तो जिंदा आदमी को मुर्दा बता रहे हैं, और उसके बाद दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि अगर मुर्दा है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं, कागजों पर पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो गलतियां पर गलतियां। एक और गलती, एग्जैक्टली तीसरी गलती ये कि उसको डीप फ्रीजर में भी डाल दे रहे हैं। चौथी गलती है कि फिर जब सब कुछ हो गया तो इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हैं। तो इतनी लापरवाहियों पर तो कार्रवाई बनती है। मैं आपको बता दूं, जो इसमें डॉक्टर है उनके नाम क्या है। एक मुख्य चिकित्सक अधिकारी है जिनको सस्पेंड किया गया, संदीप पचार, डॉक्टर योगेश जाखड़, डॉक्टर नवनीत मिल। इसकी एक रिपोर्ट जो है वो, ये आदेश जो जारी किया गया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है, और इसमें जो पूरी जो भूमिका निभाई वो जिला कलेक्टर ने निभाई, क्योंकि उन्होंने सारी जांच के आदेश दिए। उनको जब ये समझ में आया कि ये चीज़ काफ़ी बिगड़ रही है हालात, उन्होंने बाकायदा डॉक्टर्स को बुलाया, पूछा कि भाई आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया। बेनल साहब, इसमें आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इसमें हर एक डॉक्टर का अलग रोल था। एक डॉक्टर था जिसने लापरवाही करी, अधिकारियों को नहीं बनाया। एक डॉक्टर था जिसने पोस्टमार्टम नहीं कराई जिसकी ड्यूटी थी। एक डॉक्टर था जिसने डेथ डिक्लेयर किया। ये तीनों का अलग अलग रोल था, इसलिए तीनों को सस्पेंशन बना। सवाल ये उठता है कि अब आने वाले वक्त में क्या इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है इस बेसिस पर, क्योंकि एक रिपोर्ट आई जिसमें इनकी प्राइमा फेसिया इनको दोषी माना गया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो मैं कहूंगा कि इनको बचाने की कोशिश हुई, क्योंकि इनकी गलती जो है वो अक्षम्य है। मैं तो बल्कि मैं उस आदमी की मौत का जिम्मेदार इनको मानता हूँ, जिन्होंने जीते जी उस आदमी को ब्रॉड डेड बताया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगर पोस्टमार्टम कर देते तो भी मौत हो जाती, और अगर पोस्टमार्टम नहीं किया, डीप फ्रीजर में डाल दिया, तो भी उसको बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे, वो भी समान है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इन डॉक्टर्स को जो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको मैं इसकी मौत का जिम्मेदार मानता हूँ। उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
चलिए, बहुत अच्छी बात बोली बैनर्जी सर ने कि ऐसे लोगों के खिलाफ, खासकर ऐसे 3 डॉक्टरों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिंदा आदमी को पहले तो मृत घोषित कर दिया, उसके बाद उसको डीप फ्रीजर में रखिए। आप सोचिए, जिंदा आदमी को कई घंटों तक डीप फ्रीजर में रखा गया और उसके बाद उसको शमशान घाट तक भेज दिया, और जब वहां से वापसी हुई पता लगा ये तो जिंदा है, तब जाकर इलाज शुरू हुआ और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्राइम तक इस खबर पर लगातार बना रहेगा, आज भी नहीं, आगे भी हम इसको फॉलो करेंगे। ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, जरूर बताइए। धन्यवाद।